सो हेलो एवरीवन और वेलकम टू पावर प्रो अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कैनवास ऐप को बनते हुए स्क्रैच से। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा था कि एक डेटावर्स टेबल को कैसे बनाया जाता है, वो कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जो एक डेटावर्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने अपनी डेटावर्स टेबल की देखी थी। अब हमने बात कर ली है जब टेबल्स की, तो अब हम एक ऐप को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो वही देखेंगे आज की वीडियो में, एक ऐप को बनते हुए कि स्क्रैच से डेटावर्स टेबल की मदद से एक ऐप कैसे क्रिएट की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम अपनी स्क्रीन पे हैं और हम यहाँ पर एक न्यू ऐप को डिजाइन करने जाएंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टार्ट विद अ पेज डिजाइन से, और हम यहाँ पर लेंगे एक ब्लैंक कैनवास ऐप। सो यहाँ पे हम अपनी मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब ये हमारी मेन स्क्रीन है और सबसे पहला काम जो हम इसके अंदर करने वाले हैं, हम इसके अंदर लेंगे एक कंटेनर। सो इसके अंदर लेंगे हम एक वर्टिकल कंटेनर, और इस वर्टिकल कंटेनर को हम फिक्स कर देंगे अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमने अपने कंटेनर को, जो हमारा वर्टिकल कंटेनर है, उसको हमने फिक्स कर लिया है अपनी स्क्रीन साइज। अब हम अपने इस वर्टिकल कंटेनर के अंदर सबसे पहले बनाएंगे अपना हेडर। सो हेडर के लिए हम यहां पर ले लेते हैं एक और कंटेनर। इसकी फ्लेक्सिबल हाइट को करते हैं ऑफ, और इसकी हाइट को हम फिक्स कर देते हैं 50। अब इसके अंदर हम डालते हैं एक लेबल। सो आज हम बनाने वाले हैं एक एम्प्लॉय ऐप, जिसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट होगी, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उन एम्प्लॉयज का डेटा यहाँ पर दिखाने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक डेटावर्स टेबल बनाई थी जो इसी एम्प्लॉय डेटा की एक रेप्लिका थी, और हम अब उसी टेबल का यूज करके इस ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। सो इस ऐप के अंदर बेसिक सारी फंक्शनैलिटी होने वाली है। हम गैलरी का यूज करेंगे, हम फॉर्म का यूज करेंगे, हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, हम रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, और रिकॉर्ड को एडिट करना भी सीखेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं एक और कंटेनर, और ये जो कंटेनर होगा हमारा, ये होगा एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर। ओके, सो हमारा हॉरिजॉन्टल कंटेनर यहां पर ऐड हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने दो और कंटेनर इसके अंदर डालेंगे। वर्टिकल कंटेनर नंबर 1, वर्टिकल नंबर कंटेनर 2। ओके, सो यहां पर हमारे कंटेनर्स ऐड हो गए हैं। अब इस साइड ये वाला जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम डालेंगे अपनी गैलरी को, जहां पर हम लिस्ट करेंगे वो सारे एम्प्लॉइज जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी टेबल के अंदर, और यहां पे हम उस सिलेक्टेड एम्प्लॉय का डेटा दिखाएंगे, सबमिट करेंगे, क्रिएट करेंगे, और उसे एडिट भी करना सीखेंगे। सो सबसे पहले यहां पर ऐड करते हैं हम अपनी गैलरी को। सो हमारी गैलरी यहां पर ऐड हो गई है। हम यहां पर अब सर्च करते हैं अपनी एम्प्लॉय टेबल जो हमने क्रिएट की थी। सो हमारी एम्प्लॉय टेबल यहां पर क्रिएट हो चुकी है, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जो है पहले से वो डिफाइंड है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर का भी ऑप्शन है, बट हमारे पास इस टेबल के अंदर कोई पिक्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सारी के सारी हमारे पास डिफॉल्ट ब्लैंक पिक्चर्स जो है वो आ रही हैं। तो हम इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, और हम अपने लेबल्स को थोड़ा सा
अलाइन कर देते हैं। ओके, इट्स लुक गुड। अब बारी है हमारे फॉर्म की, तो यहां पर हम लगाएंगे अपना फॉर्म। और उसको भी कनेक्ट कर देंगे हम अपनी एम्प्लॉय टेबल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल रेडी है। हमें इसमें कुछ अलाइनमेंट करनी पड़ेंगी, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हमारा जो कॉलम्स होंगे उसको हम 2 कर देते हैं। ओके, सो हमारे पास एम्प्लॉय नेम है। अब हम इसमें धीरे धीरे चीज़ें जो है वो ऐड करते जाएंगे। एम्प्लॉय नेम के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल। ओके, सो नाउ इट्स लुक परफेक्ट। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारी सिलेक्टेड आइटम है गैलरी की, वो हमें शो करानी है अपने फॉर्म के अंदर। तो हम फॉर्म के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं आइटम में और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं गैलरी 1 डॉट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो गैलरी का सिलेक्टेड आइटम है वो हमें यहाँ पर अपने फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अभी ये जो फॉर्म है वो एडिट मोड में है, तो हम इसको भी चेंज करते हैं पहले। सो जब भी कोई गैलरी का आइटम सिलेक्ट करेगा तो मुझे ये जो फॉर्म है ये एडिट मोड में नहीं, इसको मुझे व्यू मोड में देखना है। तो इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म के डिफॉल्ट मोड के अंदर चलते हैं और इस डिफॉल्ट मोड में हम एक वेरिएबल सेट कर देते हैं। ओके, सो वेरिएबल हमने सेट कर दिया है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हम अपनी गैलरी में सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं गैलरी के अंदर आया हूँ और गैलरी के ऑन सिलेक्ट पे मैं एक सेट फंक्शन कॉल करूंगा, जहां पर मैं फॉर्म व्यू वेरिएबल के अंदर फॉर्म मोड को व्यू कर दूंगा। ओके, सो अब जब भी गैलरी का आइटम सिलेक्ट होगा तो वो फॉर्म में विजिबल तो होगा, बट वो एज अ व्यू मोड ओपन होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी गैलरी का कोई भी आइटम सिलेक्ट हो रहा है तो वो एज अ व्यू मोड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो अभी हम यहाँ पर 3 न्यू फंक्शनैलिटीज में ऐड करेंगे, जहां पर हम फॉर्म को एडिट करेंगे, हम न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और एक रिकॉर्ड को डिलीट भी करेंगे। सो हम इस कंटेनर के अंदर आ जाते हैं और इस कंटेनर में हम एक सब हेडर ऐड करते हैं। हम यहां पर एक सब हेडर ऐड करेंगे। उसके लिए मैं एक और कंटेनर लेता हूं जो होगा एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर, और इस हॉरिजॉन्टल कंटेनर की जो हाइट होगी उसको हम कर देते हैं 50। ओके, सो अब इस कंटेनर को मैं ऊपर कर देता हूं अपने फॉर्म के। ओके, सो अब हम यहां पर ऐड करते हैं अपने बटन्स। सो हमारे 3 बटन यहां पर होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा बटन होगा एडिट, देन नेक्स्ट जो हमारा बटन होगा वो होगा हमारा डिलीट बटन, एंड उसके बाद जो हमारा बटन होगा वो होगा हमारा ऐड बटन। ओके, सो यहां पर हमारे तीनों बटन जो है यहां पर हमें परफेक्टली विजिबल दिख रहे हैं। अब हमें यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज को कॉल करना है। तो सबसे पहले इनके साइज को हम सेट कर देते हैं। ओके, सो नाउ इट्स लुक गुड। अब हम इसको इनकी प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। सो अभी जैसा कि हमें पता है ये जो यहाँ पर फॉर्म है ये फॉर्म व्यू मोड के अंदर है। तो अगर हमें इसको एडिट करना है तो हमें इस फॉर्म के वेरिएबल के अंदर
एडिट असाइन करना होगा। सो हम यहाँ पर जाएंगे आइकन के ऊपर और आइकन के ऑन सिलेक्ट पे हम एक कंडीशन लिखेंगे जहां पर हम लिखेंगे इफ फॉर्म व्यू जो कि वेरिएबल है, अगर फॉर्म व्यू की वैल्यू इस कंडीशन से क्या होगा कि जो हमारा फॉर्म व्यू मोड में होगा, इस बटन पर क्लिक करते ही वो फॉर्म जो होगा एडिट मोड में चला जाएगा। एडिट मोड पर एक फॉर्म को क्रिएट करने के बाद हम जब भी उस फॉर्म के अंदर चेंजेस करेंगे तो उस चेंज को हमें सबमिट भी करना होगा। तो मुझे यहाँ पर एक सबमिट बटन भी क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ ले लिया है एक बटन और मैं इसके ऑन सिलेक्ट पर सबमिट फॉर्म करवा देता हूं जो कि है फॉर्म 1। इसके विजिबल पे मैं एक वेरिएबल डाल देता हूं जो कि मैं इस एडिट मोड में ऑन कर दूंगा। अब ऐसा ही कुछ मैं डिलीट और ऐड न्यू बटन के साथ भी करूंगा। यहाँ तो डिलीट बटन में मैं ऑन सिलेक्ट पे यहाँ पर लिख दूंगा रिमूव। मेरे पास एक फंक्शन है, रिमूव के अंदर आता है सबसे पहले टेबल नेम और उसके बाद जो भी आपको डिलीट करना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मुझे गैलरी का सिलेक्टेड आइटम जो है वो डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं गैलरी डॉट सिलेक्टेड लिख दूंगा। नाउ अब हम चलते हैं ऐड में और यहाँ पर हमें ऐड बटन के अंदर एक न्यू फॉर्म को हर बार कॉल करना होगा। इफ फॉर्म व्यू इक्वल्स टू हमारे यहाँ पर तीनों जो बटन है वो यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास सबमिट बटन है बस उस पर मुझे एक चीज़ करनी है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो हमने चीज़ें क्रिएट की हैं ये काम कैसे कर रही हैं। जब मैं यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरे सिलेक्टेड एम्प्लॉयज दिखाई देते हैं और वो व्यू मोड में मेरे पास होते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास एडिट मोड पे चले जाते हैं और साथ ही में मेरे पास मेरा बटन जो है वो विजिबल हो जाता है। मुझे यहाँ पे अपने बटन को ऑन सिलेक्ट पे फॉल्स कर देना है जब भी मैं फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। तो मेरे पास बटन जो है वो गायब हो जाना चाहिए और जो मेरा फॉर्म है वो दोबारा से व्यू मोड के अंदर ओपन हो जाना चाहिए। इफ फॉर्म व्यू इक्वल्स टू फॉर्म एडिट और form view equals to form new, set form
view equals to form view. Okay, so it's all done. अब यहाँ पर सिर्फ मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ों को सेट करना है। जब स्क्रीन ऑन विजिबल पे जाती है मैं यहाँ पे सबसे पहले सेट करता हूँ मेरा जो फॉर्म है वो व्यू मोड में होगा। सेट फॉर्म व्यू सो यहाँ पर हम करते हैं अपनी ऐप को सेव और उसके बाद हम देखते हैं कि ये ऐप जो है वो किस तरह काम करती है। सो अब चलते हैं देखने कि हमारी जो ऐप क्रिएट हुई है वो अपनी वर्किंग सही से कर रही है या नहीं। तो जैसा कि हम पहली बार जब अपने ऐप के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको गैलरी का सिलेक्टेड आइटम जो है एज अ व्यू मोड इन द फॉर्म दिखाई देता है। हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर चीज़ें तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपने गैलरी का आइटम जो है वो चेंज कर रहे हैं तो हमारा फॉर्म का व्यू मोड भी जो है वो उन सिलेक्टेड गैलरी आइटम्स को यहाँ पर शो कर रहा है। अब एक चीज़ हम यहाँ पर अगर देखना चाहें, अगर हम यहाँ पर अपने फॉर्म में एडिट करते हैं तो देखते हैं क्या चेंजेस हमें आकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज को 30 से 24 कर दूं और एक्सपीरियंस को मैं 6 कर देता हूं, देन मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूं अपने फॉर्म को, तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और यहाँ पर जो चेंजेस थे वो हमें डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी एज जो 30 थी वो 24 हो गई है और हमारा एक्सपीरियंस जो था वो 2 से 6 ईयर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो हमारा एडिट बटन जो है वो बहुत सही काम कर रहा है। अब बात करते हैं हम डिलीट बटन की। तो अगर हम चाहें तो किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पर बॉब जॉन का जो रिकॉर्ड था वो सिलेक्ट किया और हम यहाँ पर डिलीट बटन पर जब हमने क्लिक किया तो हम देख सकते हैं कि बॉब जॉन का जो यहाँ पर रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया है। इस वजह से हमें यहाँ पर कोई आइटम दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम सिलेक्ट करते हैं एक दूसरा आइटम तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोबारा जो है वैल्यूज पॉपुलेट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक नया रिकॉर्ड। मैं ऐड पे जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम जॉनथन कॉन्टैक्ट ईमेल jonathan123@gmail.com, age 26, designation developer, experience 5 years, project is project alpha, and address is 321 Pine Street। So अब हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म था वो सबमिट हो चुका है और जॉनथन एज अ डेवलपर जो है यहाँ पर असाइन हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी हमने वैल्यूज असाइन करी थी इस रिकॉर्ड के लिए वो रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो ये एक छोटी सी सिंपल ऐप थी जिससे हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि कैनवास कौन कौन सी चीज़ों में कैपेबल है, हम उससे किस तरीके की ऐप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक लेवल की ऐप थी, आप इससे बहुत ही हाई लेवल की ऐप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, दिस पर्टिकुलर ऐप और एनी ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड to the Power platform, you can write it in the comment box or you can directly mail us on our mail ID. And if you like this video, please like it, subscribe the channel, comment on the video. If you want a video on a particular topic, please mention it on the comment box. Share the video, share the channel. Let's power our skill together. Thank you.